So hi Shubham, let's start today because I think yeah, let's start. So in this class we will try to cover Sikh, Marathas, and some other small rulers, like small kingdoms which appeared. Hindu. Okay. Okay. So I'm directly opening the whiteboard. So let's start with Sikhs. So obviously we know कि इंडिया में इफ यू सी इंडिया, तो इंडिया में सबसे पुराना रिलीजन कौन सा है अभी, तो इसलिए हिंदुइज्म है। देन बुद्धिज्म आता है, विच इज अराउंड लाइक 563 से लेकर 483 का जो टाइम है, इस वक्त बुद्धिज्म आता है। ये बीसी के बारे में बात हो रहा है। जैनिज्म भी करीब उसी वक्त आ रहा है, अराउंड 520 बीसी के बाद वाला टाइम। इस्लाम आ रहा है आपका कब? इस्लाम आ रहा है 712 एडी में आ रहा है। अब चीजें क्या हो गई है ना, अब एडी में बात आ गया, पहुंच गया है। और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, उसके बाद जो सबसे न्यू रिलीजन जो कि इंडिया में, तो ये इंडिया में बॉर्न हुआ, ये भी इंडिया में बॉर्न हुआ है। और फिर सिखिज्म, ये कब आ रहा है? ये 1469 से लेकर 1539। ठीक है, तो सिखिज्म के फाउंडर कौन थे सब हम लोग जानते हैं, गुरु नानक। इवन गुरु नानक, हमारे यहाँ पे स्कूल भी है, कॉलेज भी है बोकारो में, गुरु नानक जी के नाम पर। आई थिंक गुरु गोविंद सिंह के नाम पर, ठीक है, बट गुरु नानक इज द फर्स्ट गुरु। ठीक है, तो गुरु नानक इज द फर्स्ट गुरु। इनका है ये टेन्योर है, इनके लाइफ का टेन्योर है ये। ठीक है, इनका जन्म पता है कहाँ होता है? इनका जन्म होता है तलवंडी में। तलवंडी पता है कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में एक जगह है जिसका कि अब जगह का नाम ही रख दिया गया है नानकाना साहिब। नानकाना साहिब जगह का नाम ही रख दिया है ये लोग। ठीक है, तो ये 1561 में यहाँ पे इनकी जन्म होती है, और इनकी जो डेथ होती है इनकी करतारपुर में। ठीक है, जिसका कि नाम अब पड़ गया है डेरा बाबा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, करतारपुर कॉरिडोर बहुत ज्यादा न्यूज में था। सो करतारपुर इज द, यहाँ पर डेथ हुई है गुरु नानक जी की। ठीक है, इसमें कंफ्यूज बस मत होना। ठीक है, तो इनका जो ये कह सकते हैं कि ये किस क्लैन के थे, ये किस क्लैन के थे? तो ये खत्री क्लैन के थे। ठीक, खत्री क्लैन के थे। ठीक है, उसके बाद इनके बारे में और भी क्या चीजें हैं भाई? तो ये जो लंगर का सिस्टम है, इन्होंने स्टार्ट करा था। जो लंगर का सिस्टम है उसको स्टार्ट करा है बस। ठीक है, लंगर को स्टार्ट किया है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, मतलब इसके बाद इनकी डेथ हो जा रही है बेसिकली। ठीक है, और ये किसके कंटेम्प्ररी है? तो आप कह सकते हो कि 1569, मतलब 1469 से लेकर 1539। तो आप देख रहे हैं ना, ये जो है काइंड ऑफ मतलब बाबर है, और फिर इवन इब्राहिम लोदी है, सिकंदर लोदी है। ठीक है, मतलब दिल्ली सल्तनत को बस यही देखे हैं, बाकी सब बाद में आए हैं। ठीक है, उसके बाद अंगद देव है दूसरे नंबर पर। कौन है गुरु जी? अंगद देव। इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? ये लंगर को रेगुलराइज कर रहे हैं, मतलब कि हर वीक में लंगर होगा। लंगर को रेगुलराइज कर रहे हैं ये। ठीक है, ये हर वीक अब लंगर होगा। और ये हम लोग देखे ना क्लास में, कि हुमायूं को आशीर्वाद देते हैं, हुमायूं को आशीर्वाद देते हैं ये अंगद देव। रिलेशन बहुत अच्छा रहता है सिख और मुगल रूल का। ठीक है, तो हुमायूं को आप ब्लेस करते हैं, तो ये हुमायूं के कंटेम्प्रेरी हैं। उसके बाद जो तीसरे और जो चौथे हैं, ये दोनों अकबर के कंटेम्प्रेरी हैं। ठीक है, अकबर के टाइम के ये दोनों हैं। और ये कौन है? तो ये है अमरदास।
तो तीसरे वो अमरदास है, उनका कोई बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। और फिर वो जो रामदास है चौथे। ठीक है, तो पहला गुरु नानक, दूसरा हमने क्या देखा अंगद देव, तीसरा अमरदास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथा रामदास इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जो इनको ही मिलता है एक गांव जिसका क्या नाम रहता है, रामदास नगर। और आगे चलकर यही इसी शहर को बोलते हैं हम लोग अमृतसर। ठीक है, तो ये फ्लो है। ठीक है, उसके बाद फिर पांचवा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो तीसरा और चौथे पांचवे में कंफ्यूज मत होना, ये है अर्जन देव। ठीक है, जो तीसरे थे वो कौन थे, वो थे दूसरे कौन थे, अंगद देव है। ठीक है, ये अंगद है। और जो पांचवा है वो कौन है, अर्जन देव। ठीक है, अर्जन देव। ये कौन, इनका टाइम क्या है जी, इनका टाइम इंपॉर्टेंट इसलिए मैं करा रहा हूँ टाइम इनका 1606 तक है। मतलब समझ रहे हो आप, काइंड ऑफ ये भी अकबर के टाइम ही रहे हैं। ठीक है, अकबर के टाइम ही रहे लगभग, थोड़ा बहुत एक साल, बस जहांगीर का एक साल देखे हुए हैं। ठीक है, इन्होंने क्या क्या कराया, अंगद अंगद देव ने क्या क्या कराया, अर्जन सॉरी अर्जन देव ने क्या क्या कराया, इसलिए पूरा हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, इनका सारा ही कुछ देख लेते हैं। सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब का, इन्होंने नींव रखवाया, मतलब गुरुद्वारा शुरू हुआ बनना, गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब। ये पता है कौन सा गोल्डन टेम्पल का बात हो रहा है, 1984 में जो ही काफी हद तक उसको मतलब वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज भी हुए थे। तो हरमंदिर साहिब स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छा, तो ये हरमंदिर साहिब जो है ना, इसका नींव किसने रखा था, तो नींव से याद रख सकते हो आप लोग, मियां मीर। ये मियां मीर ने रखा था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक और काम करते हैं ना, ये रिलीजियस टैक्स ले रहे हैं अपने डिसाइपल से, रिलीजियस टैक्स ले रहे हैं अपने ही सिख लोगों से नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ये नॉन सिख लोग से टैक्स ले रहे हैं, सिख लोग से ही ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं जी, 1/10 ले रहे हैं इनकम का। ये बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं, थोड़ा बहुत ले रहे हैं। और ये क्यों ले रहे हैं, ताकि मेंटेन हो सके सारा खर्च जितना भी है ना, फाइट अगर करना है तो। इन्होंने स्टार्ट करते हैं ये गुरु ग्रंथ साहिब लिखना, जो कि होली बुक बनता है आगे चलकर किसका, सिखिज्म का। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, इनका होली बुक है, होली बुक है सिखिज्म का। ठीक है, और एक काम क्या क्या करते हैं ना, इसको मतलब इसको कौन मारता है, तो अब ये हम लोग को देखे थे ना कि जहांगीर और इसका रिलेशन खराब हो जाता है, इन्होंने खुसरो को सपोर्ट करते हैं ये अर्जन देव, तो फिर जहांगीर मार देता है, तो किल्ड बाय जहांगीर। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई इनमें। उसके बाद क्या आ रहा है, अब हम लोग देखते हैं छठे, तो बेचारे जो फिफ्थ वाले हैं वो तो कौन मार रहा है उसको, जहांगीर मार रहा है। तो अब गुरु हरगोबिंद का टाइम क्या है, देखते हैं हम लोग। गुरु हरगोबिंद ये 1606 से आपका 1645 तक है। मतलब ये किसका से टाइम देख चुके हैं, ये काइंड ऑफ जहांगीर का भी देख रहे हैं एंड इवन शाहजहां का देख रहे हैं मैक्सिमम टाइम। ठीक है, जहांगीर शाहजहां दोनों का टाइम देख रहे हैं। और इनका कोई वैसा मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस कंटेम्प्ररी ही पूछता है। ठीक है, किससे कंटेम्प्ररी है, तो जहांगीर के भी हो सकते हैं और शाहजहां के भी हैं। ठीक है, ऑप्शन देख के आप लोग को खेलना है। उसके बाद फिर अच्छा, इसमें एक और चीज, एक चीज इंपॉर्टेंट इनमें ये था, इन्होंने एक सिख आर्मी बनाई। ऑब्वियसली इनके पापा को मार दिया है ना मुगल लोग, तो सिख आर्मी बनाई किसके लिए, कि अब हम लोग को मतलब मुगल से फाइट करना है। ठीक है, तो सिख आर्मी बना रहे हैं। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं कि लोगों को बोला वेपन रखने के लिए। पहले जो था सिखिज्म जो ओरिजिनल फॉर्म में था, दैट वाज अ वेरी क्या बोलूं, मतलब उतना ये लोग वायलेंट नहीं थे, मतलब ये लोग वेपन वेपन नहीं रखते थे, जो कृपान रखते हैं ये लोग अपने साथ नहीं रखते थे। ठीक है, अभी शुरू हो रहा है। उन्होंने ऑर्डर किया, ऑर्डर दिया लोगों को कि आप लोग कृपान रखो, वेपन्स रखो, वेपन्स को कैरी करो। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोले कि हम लोग नॉनवेज खा सकते हो अब। पहले सिख लोग नॉनवेज नहीं खाते थे, और अब भर भर के खाते हैं। तो क्यों खाते हैं, क्योंकि हरगोबिंद जी ने कह दिया कि तुम लोग खा सकते हो तो खा लो। ठीक है, तो सिख आर्मी को लेकर आ रहे हैं, फिर वेपन्स कैरी कर सकते हैं,
नॉनवेज खा सकते हैं। ये सारी बातें गुरु हरगोबिंद जी के वक्त मतलब हो रही हैं। उसके बाद फिर हमारे सेवेंथ है, सेवेंथ गुरु हैं गुरु हर राय। गुरु हर राय, ठीक है। तो एक बार मैं रिवीजन भी कर लूंगा, इसे टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। तो ये जो गुरु हर राय है ना, सेवेंथ गुरु है ये सिख लोगों के। ये 1645 से लेकर 1661 तक एक्टिव है। मतलब ये जहां ये बोला हूँ, शाहजहां का टाइम देखे हुए हैं एंड अर्ली टाइम ऑफ औरंगजेब, ठीक है। ये उसके कंटेम्पररी हैं, ठीक है। औरंगजेब का भी थोड़ा बहुत देख चुके हैं, ठीक है। 1661 है ये, ठीक है। तो अब क्या इसमें इनके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतना कुछ नहीं करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद गुरु हर किशन, गुरु हर किशन, ठीक, गुरु हर किशन। तो ये बहुत कम टाइम, बस 3 साल के लिए रहते हैं ये, 61 से लेकर 64 तक रहते हैं ये। तो उतना ऑब्वियसली नहीं रहेगा कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। उसके बाद जो नौवे गुरु है उनको भी उनका भी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाते हैं। गुरु तेज बहादुर, गुरु तेज बहादुर, ठीक है। 1664 से लेकर 1675, ठीक है। इसको कौन मार रहा है? इनको ना औरंगजेब बुला रहा है रेड फोर्ट में, औरंगजेब बुला रहा है रेड फोर्ट में, ठीक है। और इनको बोल रहा है कि आप कन्वर्ट हो जाओ, इनको बोल रहा है कि आप कन्वर्ट हो जाओ, लेकिन ये नहीं माने, तो इनको मार दिया गया। और जहां पे वो मरते हैं ना, मतलब रेड फोर्ट के सामने ही एक गुरुद्वारा है। अगर आप दिल्ली जाते हो ना, तो आप देखोगे रेड फोर्ट ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर में ही एक गुरुद्वारा है। और उसका नाम क्या है? रकबगंज, ठीक है। रकबगंज एरिया है। और यहीं पे जीटीबी का अंतिम संस्कार हो गया। जीटीबी मतलब कौन? गुरु तेज बहादुर, ठीक है। गुरु तेज बहादुर का अंतिम संस्कार हो गया है। और इवन एक मेट्रो स्टेशन है इनके नाम पे, गुरु तेज बहादुर मेट्रो स्टेशन, ठीक है। तो वो रकबगंज एरिया में ही पड़ता है, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये गुरुद्वारा है, रकबगंज एरिया है, एंड गुरु तेज बहादुर का अंतिम संस्कार जहाँ पे हुआ वहीं पे बन गया है गुरुद्वारा, ठीक है। तो ये है सीन। उसके बाद फिर 10वें गुरु आते हैं, एंड बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे हैं जीजीपीएस, मतलब गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इनका टेन्योर क्या है? 1675 में इनकी जन्म होती है और 1708 में मर जाते हैं। इनकी जन्म कहाँ होती है? आप बताइए, आप लोग बताइए, शुभम, इनकी जन्म कहाँ होती है एंड डेथ कहाँ होती है? ये जय, ये if कौन कौन क्लास में है आज? जय है ना, ओके। सो आप लोग बताओ, आंसर कर दो। गुरु गोविंद सिंह, वेयर ही वाज बोर्न एंड वेयर ही डाइड, ठीक है। वाह, वेरी गुड, या एग्जैक्टली। पटना में हो रहा है, एंड पटना में भी पटना साहिब एरिया में एकदम हो रहा है, जो कि अभी पटना सिटी के नाम से भी जानते हैं, पटना साहिब के नाम से भी अभी भी बहुत लोग जानते हैं। और डेथ नांदेड़ में हो रहा है, ठीक है, विच इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना, इन्होंने क्या क्या करा है, इन्होंने इन्होंने खालसा पंथ ली दिया, खालसा पंथ इन्होंने दिया। कि मतलब ये जो सिख होते हैं ना, उनको 5 चीज हमेशा कैरी करना चाहिए। मतलब उनके पास 5 चीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? तो कड़ा होना चाहिए, केश होना, केश तो ऑब्वियसली होता है ही है उनका, जिसको कि मुरेठा बांध के वो लोग मतलब ये रखते हैं, टर्बन पहनते हैं बहुत सारे सिख। तो कड़ा है, केश, कच्छा, ये 5 सब केस ही है, ठीक है ना। फिर कृपाण, और ये है कंघा। सबका मीनिंग आप लोगों को पता ही है, कड़ा, केश, कच्छा, कृपाण जो लोग कैरी करते हैं, वेपन जो कैरी करते हैं, कंघा इस कंघी। तो यू कैन, आपको पता ही है। फिर एक किताब आती है आदि ग्रंथ, ठीक है। तो जो हमने देखा ना, हमने पहले देखा कि वो जो ये पहला जो किताब लिखा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये भी आदि ग्रंथ भी बहुत होली बुक है, ठीक है। ये कौन लिख रहा है? ये जीजीएस लिख रहा है, गुरु गोविंद सिंह लिख रहा है, ठीक है, आदि ग्रंथ, ठीक है। और जब इनकी डेथ हो जाती है नांदेड़ में, तब ये क्या बोलते हैं कि जो इनका जो सेवक है, इनका जो सेवक है बंदा बहादुर, इसको बोलते हैं कि ये जो रहेगा, ये फाइट कंटिन्यू रखेगा मुगल से, ठीक है। ये क्या करेगा? ये फाइट कंटिन्यू रखेगा मुगल से। और फिर इसमें क्या करता है ना,
कि ये पंजाब को इंडिपेंडेंट भी बनाता है, मतलब इवन ये जो पंजाब वाला एरिया पे को रिगेन करता है, ये पंजाब वाले एरिया को रिगेन करता है कौन, बंदा बहादुर, ठीक है। और ये पहला क्या मुगल से फाइट करता है, और मुगल के जो रूलर है ना बहादुर शाहवन, उसको मारता है, किल कर देता है ये बंदा बंदा बहादुर। लेकिन ये अपने आप को, मतलब इसको ये गुरु नहीं रहता, मतलब ही जीजीएस लाइक गुरु गोविंद सिंह इज द लास्ट गुरु, 10th एंड लास्ट गुरु, ठीक है। तो मतलब इसके बाद ही वो कल्चर खत्म हो गया, मतलब जो अगला जो ये होगा। तो अच्छा एक क्वेश्चन आता है, बंदा बहादुर का ओरिजिनल नेम क्या है? तो बंदा बहादुर का और इसका हम लोग थोड़ा बहुत, ये लक्ष्मण दास है, ठीक, लक्ष्मण दास। और बीरबल क्या था, बीरबल था महेश दास, ठीक है, ये लक्ष्मण दास है, ठीक है। इवन एक और मतलब माधव दास भी चलता है कोई कोई बुक में, ठीक है। तो लक्ष्मण दास है, माधव दास, ये सब कौन है, ये बंदा बहादुर ही है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद बंदा बहादुर एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वो शरबत खालसा की शुरुआत करता है, शरबत खालसा की शुरुआत करता है। और शरबत खालसा पता है क्या होता है? शरबत खालसा होता है कि जो सिख लोग हैं ना, वो लोग साल में 2 बार मिलेंगे, 2 times इन अ ईयर, ईयर में 2 बार मिलेंगे, एंड दे विल मेक अ स्ट्रैटेजी। और दो दो टाइम कब है पता है? एक है बैसाखी, और वो दूसरा है दिवाली। ये लोग सब मिलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और स्ट्रैटेजी बनाएंगे, किसके अगेंस्ट, मुगल के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये है शरबत खालसा का कॉन्सेप्ट था ये अर्ली टाइम्स में, ठीक है। और फिर एक और सिस्टम ये लोग आते हैं, गुरुमत्ता सिस्टम, गुरुमत्ता सिस्टम, मतलब यही सब गुरुमत्ता सिस्टम, मतलब वो जो हम लोग अभी जो नहीं करते हैं, मतलब देयर इज आप एक गुरुद्वारा जाओगे तो देखोगे कि मतलब एक ओल्ड पर्सन है, वो मतलब बैठते हैं एंड ही गिव्स आशीर्वाद एंड ये सब। तो वो वाला सिस्टम भी अभी से आ रहा है, ठीक है, मतलब क्योंकि अब आगे चल के गुरु नहीं होने वाले ना, तो गुरु खत्म, गुरु वाला कल्चर खत्म हो गया, तो फिर गुरुमत्ता सिस्टम आ गया, ठीक है। फिर 1712 में क्या कर रहे हैं बंदा बहादुर? 1712 में बंदा बहादुर बहादुर शाह को मार रहे हैं, हमने किया था ना मुगल में, बहादुर शाह वन जो था उसे बंदा बहादुर मार रहा है, बंदा बहादुर शाह को एलिमिनेट कर रहा है, ठीक है, बहादुर शाह वन को। और फिर 1716 में क्या हो रहा है? 1716 में इसको ही मार रहा है, वो जो फारूक शेयर है, फारूक शेयर इसी को किल कर रहा है, मतलब बंदा बहादुर को ही एलिमिनेट कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहानी खत्म होता है इनका यहाँ पे। तो हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे महाराजा रंजीत सिंह के पास, ठीक है, जो कि सिख मतलब जो सिख डायनेस्टी में सबसे ग्रेटेस्ट रूलर हुआ करते थे, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने देखा सबसे पहले क्लास में कि जो ऑर्डर था रिलीजन्स का, बुद्धिज्म सबसे, मतलब अगर देखा जाए जो इंडिया में जो बॉर्न हुए हैं रिलीजन्स, उसमें सबसे पहले बुद्धिज्म आ रहा है, फिर जैनिज्म आ रहा है। इस्लाम तो इंडिया में बॉर्न भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद इस्लाम 712 एडी के आसपास आ रहा है, और ये सब बीसी में ही थे, बुद्धिज्म जैनिज्म। फिर सिखिज्म आ रहा है 1469 में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज द न्यूएस्ट रिलीजन, तो सिखिज्म होगा। फिर गुरु नानक कहाँ पे बॉर्न हुए थे? तो तलवंडी एक जगह है पाकिस्तान में, जिसका कि अब नाम भी नानकाना साहिब पड़ चुका है, तो वहां पे बॉर्न हुए। उसके बाद करतारपुर में इनकी डेथ हो रही है, ठीक है, करतारपुर में डेथ हो रही है, जिसका कि नाम डेरा बाबा है, ठीक। इनका क्लैन कौन सा है? क्लैन मतलब समझ जाओ, कास्ट की बात हो रही है, तो खत्री खत्री कास्ट है इनका, खत्री क्लैन है। उसके बाद 1469 से लेकर 1539 तक इनका टेन्योर रहा लाइफ का, जिंदगी का। इन्होंने शुरुआत किया, इन्होंने लंगर को शुरुआत किया, ठीक है, लंगर की शुरुआत की है, लेकिन कभी 1 महीने पे हो रहा है लंगर, कभी 5 दिन पे ही हो जा रहा है। फिर अंगद देव आते हैं और लंगर को रेगुलराइज कर देते हैं, मतलब वो बोल देते हैं कि हाँ भाई इस दिन होगा, तो मतलब एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है। और अंगद देव ने किसको, हुमायूं को आशीर्वाद दिया था कि भाई खूब फूलो फलो, ठीक है। तो मतलब बेसिकली रिलेशन सिखिज्म और मुगल का बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर अमरदास एंड रामदास जो है ये अकबर के कंटेम्प्रेरीज रहे, और जो रामदास है ना उसको ही अकबर ने करीब शायद 500 बीघा ऐसा कुछ जमीन दिया था, मतलब बहुत ज्यादा जमीन दिया था, जो, और उसी जमीन से एक सिटी बनता है जिसका नाम पड़ता है रामदास नगर, और आगे चलकर अभी दैट सिटी इज नोन एज अमृतसर, ठीक है। फिर आते हैं पांचवें गुरु इज अर्जन देव ने क्या क्या करा है, वो बहुत कुछ किए, एंड इन्होंने क्या किया, गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब का स्टार्ट किया है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। इसका नींव किसने रखा है? मियां मीर, कि मियां मीर ने इसका नींव रखा है। और एक रिलीजियस टैक्स लेते थे, लेकिन ये सिख लोग से लेते थे, ऐसा नहीं है कि मतलब नॉन सिख लोग से ले रहे हैं,
सिख लोग से ही ले रहे हैं कि 1/10 ऑफ द इनकम टैक्स ले रहे हैं सिख लोग से, ठीक है। एंड ही स्टार्टेड राइटिंग, लाइक इन्होंने कंपाइलेशन शुरू किए हैं, मतलब गुरु नानक ये सब का जो उन्होंने कहीं उनकी कहीं बातों को कंपाइल किया है इन गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। और इनको फिर इनको किसने मार दिया, इनको मार दिया जहांगीर ने। क्यों मार दिया है? क्योंकि अर्जन देव ने खुसरो बेचारे को घर दिया था, मतलब क्या हुआ था, खुसरो मतलब घर से झगड़ा वगड़ा करके मतलब बेसिकली रिवोल्ट कर दिया था अगेंस्ट हिज ओन फादर। लेकिन अर्जन देव को लगा कि मतलब कोई भी है, मतलब अब घर का बच्चा है भाई, रास्ता भटक गया है तो थोड़ा इसको शरण दे देता हूँ अपने यहाँ, और उसको पैसे वैसे भी देते हैं, मतलब ये सब करते हैं। और फिर फाइनली क्या होता है, मतलब जहांगीर को लगता है कि अर्जन देव जो है वो मेरे बेटे को बहका रहे हैं, एंड देयरफॉर ही किल्ड अर्जन देव, अपने बेटे को अंधा कर दिया, खुसरो को अंधा कर दिया था। और ये सीन था, मतलब ठीक है। फिर छठे गुरु है गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद है, एंड ये क्या कर रहे हैं, इसके कंटेम्प्रेरी है, ये जहांगीर और शाहजहां के कंटेम्प्रेरी हैं। 1645 तक ये रहते हैं। उसके बाद ये कुछ शुरू करती है, सिख आर्मी शुरू करते हैं, और उसने इनके पापा को मार दिया है मुगल लोग। तो अब ये तो रिवोल्ट लेंगे ना, लाइक अपने गुरु का रिवोल्ट लेंगे, तो इन्होंने सिख आर्मी शुरू किया है। उसके बाद इन्होंने ऑर्डर कर दिया कि अब हर सिख जो मेल है ही विल कैरी अ वेपन, ठीक है। तो वेपन कैरी करने का प्रथा यहीं से शुरू हो रहा है, कृपान कैरी करने का। तो ही अलाउड नॉनवेज। पहले सिख लोग नॉनवेज नहीं खाते थे, लेकिन हरगोबिंद के टाइम पे, मतलब ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जहांगीर एंड शाहजहां, उस टाइम से सिख लोग खाना शुरू कर दिए नॉनवेज, ठीक है। उसके बाद गुरु हर हर राय क्या हो रहा है, तो इस टाइम ये शाहजहां और औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी हैं, ज्यादा कुछ हुआ नहीं इस टाइम पे। और फिर गुरु हरकिशन भी बस 3 साल के लिए आ रहे हैं, तो वो भी ऑब्वियसली ज्यादा कुछ नहीं होगा। फिर गुरु तेज बहादुर, ये इंपॉर्टेंट है। तो गुरु तेज बहादुर के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है जी, तो जो औरंगजेब है ना, मतलब औरंगजेब ने इनको रेड फोर्ट में बुलाया पहले, और बोला कि आप कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में, लेकिन ये नहीं माने तो इनको मार दिया गया। और इनको मारा तो फिर इनको वहीं रेड फोर्ट ज्यादा दूर नहीं है, रकबगंज एक एरिया है जहां पर इनकी अंतिम संस्कार होती है, वहीं पे गुरुद्वारा बन जाता है, ठीक है। उसके बाद 10th एंड द मोस्ट फेमस एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी इज गुरु गोविंद सिंह। इनका बर्थ पटना साहिब में हो रही है 1675 में, और 1708 में नांदेड़। मतलब सब आप एज देख रहे हो, एज कितना कम है इनका, आपका कहना 33 साल में ही डेथ हो जा रही है, और उसमें बहुत कुछ अचीव भी कर लेते हैं ये। और इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की। खालसा पंथ में 5 चीज आपको याद रखना है बस, कड़ा, केश, कच्छा, कृपाण एंड कंघा, ठीक है। ये 5 चीज मतलब हर सिख को कैरी करना चाहिए। एंड आदि ग्रंथ एक और अगेन, जैसे कि हमारे हिंदुइज्म में भी है ना, हमारे हिंदुइज्म में भी 2 रामायण एंड गीता 2 चलता है। ऐसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन 2 बहुत ज्यादा होली है। जैसे आदि ग्रंथ इज द सेकंड मोस्ट सबसे होली। सबसे पहला तो ऑब्वियसली वही है, गुरु ग्रंथ जो है वो सबसे ज्यादा होली है, उसके बाद फिर आदि ग्रंथ है, ठीक है। तो ये दोनों होली बुक्स हैं। फिर बंदा बहादुर आ गया सीन में। उसने क्या किया, उसने मुगल से फाइट किया, और बहादुर शाहबन को मार भी दिया है। अच्छा, 2 चीज ये कर रहा है कि मुगल से फाइट कंटिन्यू रख रहा है, और पंजाब को इंडिपेंडेंट टेरिटरी घोषित घोषित कर रहा है पहली बार। मतलब अभी तक पंजाब इंडिपेंडेंट कभी नहीं रहा था, पहली बार पंजाब को इंडिपेंडेंट का दर्जा दे रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका ओरिजिनल नेम क्या है, लक्ष्मण दास और माधव दास, ठीक है। उसके बाद शरबत खालसा की शुरुआत हो रही है, वो मैंने बताएंगे आपको क्या क्या है ये। गुरुमत्ता सिस्टम की भी शुरुआत हो रही है। और फिर 1712 में बहादुर शाह को मार रहा है, और 1716 में फारूक शेर इसको मार रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी चल रहा है अभी तक, ठीक है। अब देखते हैं तो आगे अब क्या है। अब एक आते हैं हमारे मोस्ट फेमस, और हमारे ये मतलब सिख 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 से महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। तो इनका टाइम क्या है जी, इनका टाइम है 1792 से 1839, ठीक है। ही इज ऑब्वियसली द ग्रेटेस्ट रूलर। ये ग्रेटेस्ट है सिख सिख लोगों के लिए, सबसे ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं सिखिज्म में, ठीक है। उसके बाद इनको एक फ्रेंच ट्रैवलर था, एक फ्रेंच ट्रैवलर था, उसका नाम है विक्टर जैकमा, ठीक है। तो जैकमा से कंफ्यूज मत हो जाना, ये चाइनीज है, ठीक है। ये विक्टर जैकमा जो है ना, वो फ्रेंच है, एंड ये बोलता है कि ही इज नेपोलियन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली बड़ी बात कह रहा है, ठीक है। तो नेपोलियन कह रहा है इनको, महाराजा रंजीत सिंह को। और एंशियंट इंडिया में किसको कहा गया था नेपोलियन, आप लोग बता सकते हो? शुभम एंड फोक्स, एंशियंट इंडिया में किसको कहा था? एंशियंट इंडिया में नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन था? और वीए स्मिथ बोला था ये बात। एंशियंट इंडिया में वीए स्मिथ नाम का एक एक हिस्टोरियन है, और ये इतना बायस्ड हिस्टोरियन है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। इसने जो अपना बुक लिखा ना, एंशियंट इंडियन,
ये बुक लिख रहा है एंशिएंट इंडिया पे, एंशिएंट इंडिया पे किताब लिख रहा है, और उसमें 33% जो उसका बुक है वो कवर करता है बस अलेक्जेंडर के विक्ट्रीज इन इंडिया, अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में। मतलब इंडिया में इतना कुछ हो रहा है लेकिन इसके 33% बुक में बस अलेक्जेंडर का इन्वेजन है। तो सोच रहे हो कितना बायस्ड हिस्टोरियन ये रहा होगा वी एस स्मिथ। और यही बोल रहा है कि इंडिया में जो है ना, इंडिया में नेपोलियन ऑफ इंडिया एंशिएंट इंडिया पता है कौन है? समुद्रगुप्त। चाणक्य तो जया वो है ना, चाणक्य तो ये है मतलब ही इज काइंड ऑफ व्हाट, मतलब कोर्ट काइंड ऑफ पीएम का सिचुएशन क्या था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। चाणक्य ही इज नॉट अ रूलर, राइट? चाणक्य इज नॉट अ रूलर। समुद्रगुप्त जो है वो है समुद्रगुप्त, ठीक है। यानी किसके टाइम पे आते हैं ये? गुप्ता वंशज के टाइम पे है। एंड चाणक्य वाज इन मौर्य डायनेस्टी। चाणक्य के बारे में लोग क्या पढ़े थे? जो सीजीएम था चंद्रगुप्त मौर्य था, उसको हेल्प करता है टू बीट नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी का एक रूलर था घन नंदा। तो घन नंदा को कैसे हराना है वो चाणक्य ने हेल्प करा था, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग अब आ जाते हैं वापस से रंजीत सिंह के ऊपर। और क्या क्या बातें थी? मतलब एक तो हो गया कि ही वॉज नेपोलियन ऑफ इंडिया, और किसने कहा था? तो विक्टर जैक मा ने कहा था, ठीक है। इनकी बर्थ हो रही है, हमने देखा कि 1792 से हम लोग ये देखा 1792 से हमने देखा कि ये लिखा ना, ये इनका टेन्योर है रूल करने का। मतलब ये इनका रूलिंग टेन्योर है, ठीक है, रूल करने का टेन्योर है, ठीक है। इनका बर्थ हो रहा है सबसे पहली बात 1780 में। कहाँ पे हो रहा है जी? तो इनका हो रहा है एक मिस सुकर चकिया मिसाल, एग्जाम में भी आता है, ठीक है। काइंड ऑफ इनका क्लैन है ये, ठीक है। सुकर जो पटना पंजाब में सिस्टम क्या था ना जी, कि मान लो कि ये सब रीजन्स है, ये सब रीजन्स है, तो ये सब मिसाल है, मतलब ठीक है। जैसे कि ये एक हो गया, ये मतलब तरह तरह के ये सब मिसाल्स हैं, और बहुत सारे मिसाल को मिलाकर एक ज्वाइंट पंजाब बनता था। तो वैसे ही ये जो थे ये सुकर चकिया मिसाल के थे, ठीक है। इन्होंने इंटीग्रेट किया पूरे पंजाब को आगे चलकर, ठीक है। और फिर क्या होता है, चेंजिंग पॉइंट क्या आता है कि 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में ही बिकेम द हेड हेड ऑफ सुकर चकिया मिसाल, ठीक है। उसके बाद फिर 1796 में एक जमन शाह नाम का रूलर था, ठीक है। जमन शाह का नाम का एक रूलर था, जो पता है कहाँ का रूलर रूलर था? ऑब्वियसली अफगान रूलर था, ठीक है। अफगान रूलर था जमन शाह। और ये बेचारा बहुत बुरी तरीके से हार जाता है, ये लॉस्ट कर जाता है। और क्या करता है कि अपने जो कैनन्स है ना, कैनन्स कैनन्स को वॉर साइड पे ही छोड़ के चला जाता है। मतलब इतना ऐसा भागने में इतना बिजी हो जाता है कि ये जमन शाह ने अपने कैनन्स को वॉर साइड पर ही छोड़ देता है ये। लेकिन फिर जो रंजीत सिंह है वो क्या करता है, रंजीत सिंह क्या करता है कि वो उसके कैंस को लौटा देता है। मतलब आउट ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस दिखाता है रंजीत सिंह, काइंडनेस शो करता है और ये लौटा देता है। तो जमन शाह को बहुत अच्छा लगता है, जमन शाह को अच्छा लगता है। एंड शाह क्या करता है, जमन शाह क्या करता है, जमन शाह गिफ्ट कर देता है, मतलब गिफ्टेड लाहौर टू एमआरएस। जमन शाह लाहौर को गिफ्ट कर देता है, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब ऑब्वियसली ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि इतना 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 सुंदर हिस्ट्री रहा होगा, वो ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जमन शाह लाहौर को गिफ्ट कर देता है एमआरएस को, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह को लाहौर अब मिल गया, ठीक है, ऐसे मिला। उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, अब लाहौर मिल गया है तो एमआरएस क्या करेगा, लाहौर को अपना बना दिया कैपिटल। लाहौर बन गया है जी कैपिटल, कैपिटल सिटी बन गया है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है 1805 में अगला डेवलपमेंट हो रहा है। 1805 में क्या हो रहा है कि उसने अमृतसर कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जमन शाह वाली चीज 1796 में हुई। 9 साल के करीब 9 साल के बाद 1805 में हो रहा है अमृतसर वाला केस। अमृतसर इसने भंगी मिसाल, मतलब भंगी मिसाल का वो पार्ट था, वहां से अपने में ले लिया, भंगी मिसाल से ले लिया है, ठीक है। अब 1805 में क्योंकि अमृतसर में क्या है, हरमंदिर साहिब है ना, वहां पे गोल्डन टेम्पल है, तो उसको बना दिया रिलीजियस कैपिटल। एमआरएस 1805 में अमृतसर को बनाता है रिलीजियस कैपिटल। तो 1809 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी होता है किस मिंटो के साथ। आपको पता है ना एक इंटरेस्टिंग चीज, 1809 पे भी एक मिंटो है और 1909 में भी मिंटो है, ठीक है। 1809 वाला मिंटो थोड़ा अच्छा है, ठीक है। 1909 वाला मिंटो जो थोड़ा बदमाश है, उसने कम्युनल इलेक्शंस कराया, नहीं सब कराए, ठीक है।
1809 वाला क्या हो रहा है ना कि इसमें ट्रीटी किया अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर किया, ट्रीटी ऑफ अमृतसर किया है किसके साथ, एमआरएस, और किसका हो रहा है, एमआरएस और लॉर्ड मिंटो का हो रहा है, ठीक है, लॉर्ड मिंटो का हो रहा है। और ये लॉर्ड मिंटो जो है वो क्या है, वो उस टाइम गवर्नर है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। तो इसने अपने तरफ से भेजता है ये चार्ल्स मेटकॉफ को, ठीक, अपना इसका रिप्रेजेंटेटिव है चार्ल्स मेटकॉफ। दोनों साइन वाइन करते हैं, एमआरएस और चार्ल्स मेटकॉफ। और फिर क्या होता है, डिसाइड होता है कि मान लो कि ये सतलज रिवर है, ये सतलज रिवर है, ठीक है, सतलज रिवर है, इधर तुम आपका पंजाब है और इधर आपका हरियाणा है, ठीक है, और ये सतलज रिवर है, ठीक है। तो ये जो हरियाणा है ये ब्रिटिशर लोग का रहेगा, और ये जो पंजाब वाला एरिया है ये एमआरएस का रहेगा, ठीक है। तो मतलब सतलज रिवर इज द कंसर्न रिवर जिसके ऊपर ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो रहा है 1809 वाला, ठीक है। तो ये सब बातें हो रही हैं जी। उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये गोल्डन टेम्पल के ऊपर ना सोने का लेयर चढ़ा रहा है, गोल्डन टेम्पल के ऊपर ये गोल्ड लेयर लगा रहा है। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पहले गोल्ड लेयर नहीं था गोल्डन टेम्पल के ऊपर, लेकिन ये लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर डेवलपमेंट क्या हो रहा है ना, फाइनली 1839 में बेचारा मर जा रहा है, इतनी अच्छी अच्छी काम कर रहे हैं। और फिर आपको पता होना 1845 के आसपास फिर जो डलहौजी है उसने अटैक कर देता है पंजाब पे, और पंजाब को भी एनेक्स कर देता है। तो बेचारा जो रंजीत सिंह टाइम तो मतलब अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद फिर दिक्कत हो जाता है डलहौजी की टाइम से। फिर वो हम लोग डलहौजी में भी देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे कैसे कैसे चीजें डेवलप होती हैं, जो रिलेशनशिप रहता है ब्रिटिश इंडिया का और वो पंजाब प्रोविंस का कैसा रहता है, वो भी हम लोग देखेंगे, स्पेशल केस करेंगे, केस स्टडी करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो इतनी बातें थी हम लोग के सिक्रेसी से, बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट चीज कहते हैं, जो जो लास्ट था जिसको कि पेंशनर बनाया जाता है, जो दलीप सिंह है, महाराज दलीप सिंह, उसको ब्रिटिशर लोग पेंशनर बना के भेज देता है लंदन, ठीक है। तो पेंशनर बना देता है और फिर लंदन में भेज देता है। और ये भी जो इसको जो ये मिलता है कोहिनूर डायमंड जो मिलता है ना, कोहिनूर डायमंड इसके पास है, दलीप सिंह के पास नहीं आता है, और ये दे देता है इसको ब्रिटिश क्राउन को देता है, मतलब जो एलिजाबेथ है उसको दे देता है। तो वो हम लोग वो भी देखेंगे, मतलब जो कहानी है पूरा कैसे कैसे कोहिनूर फुटबॉल की तरह घूमा इधर उधर, वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे लास्ट में कभी, ठीक है। तो सिखिज्म में इतना ही था, ठीक है, सिखिज्म में इतना ही था। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अबाउट हाउ व्हाट हैपेंड विद द राजपूत्स, एंड राजपूत्स में क्या होता है, एंड राजपूत एम्पायर्स में क्या क्या होता है, ठीक है, राजपूत्स। तो कुछ कुछ फेमस राजपूत लोग देख सकते हैं पहले के टाइम के। तो एक 14 एक रूलर है राणा कुंभा, राणा कुंभा है, ये है आपका 1433 से 1433 से 1468, ठीक है, 1433 से 1468 है। ये पता क्या करते हैं, राणा कुंभा क्या कर रहे हैं ना, ये मोहम्मद खिलजी को हरा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप याद करोगे जो ये टाइम है, ये काइंड ऑफ आपका जो टाइम है, मतलब इसमें खिलजी डायनेस्टी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं ना, ये मोहम्मद खिलजी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, तो इसको हरा देते हैं राणा कुंभ। एंड इन्होंने ये टावर बनाते हैं विक्ट्री का, टावर ऑफ विक्ट्री बनाते हैं, ये टावर ऑफ विक्ट्री बनाते हैं, और जिसको पता क्या बोलते हैं, विजय स्तंभ बोलते हैं, जो कि चित्तौड़ में है, विजय स्तंभ है। और ये कहाँ है जी, ये है चित्तौड़ में, ठीक है। तो चित्तौड़ के ये बहुत ही मतलब सबसे फेमस रूलर ये राणा कुंभा है, चित्तौड़ के फेमस रूलर। तो वो चित्तौड़ के फेमस रूलर है, तो अब राणा संगाई बहुत फेमस है भाई, जिनका नाम चलता है राणा संग्राम सिंह इनका नाम है। और जो फेमस नेम है वो तुम लोग को पता ही, राणा संगा, ये संग्राम से संगा हो गया, लॉजिक भी बन रहा है।
इनका क्या इंपॉर्टेंट है जी, तो 1527 में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ खानवा, जो हमने कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, कि बाबर से जो होता है बैटल, बैटल ऑफ खानवा, ठीक है, बैटल ऑफ खानवा। इसमें हार जाते हैं लेकिन बहुत ब्रेवली फाइट करते हैं, ये भी राजपूत लोग के फेमस रूलर है। फिर एक राणा प्रताप है, राणा प्रताप है, 1527 1576। अकबर से होता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इसमें अकबर में भी देख चुके हैं हम लोग, बस हम लोग रिविजन कर रहे हैं राजपूत के कौन कौन से ये रहे मिडिवल टाइम में, ठीक है। और फिर जो कहा जाता है ग्रेटेस्ट ऑफ राजपूत, मतलब ग्रेटेस्ट रूलर है राजपूत के, तो वो है सवाई मिर्जा जय सिंह, सवाई मिर्जा जय सिंह, ठीक है। तो इनके बारे में क्या स्पेशल है भाई, तो ये ऑब्वियसली जो सवाई मिर्जा जय सिंह है, ये औरंगजेब के पहले तो सेनापति रहते हैं, कि ये ही इज द कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ ऑफ औरंगजेब। ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट है एकदम, औरंगजेब के ही कमांडर इन चीफ है, उसी के लिए लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर रहते हैं, एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट रहता है इनको, और साइंस में भी रहता है, ठीक है। तो इसलिए जहां पे भी जाते हैं ना, ये जंतर मंतर बनाने का इनको बहुत शौक है। जितना भी जंतर मंतर बनाया ना, सब किसने बनाया है, जितने भी जंतर मंतर बनाया सब सवाई मिर्जा सिंह ने ही बनाया, चाहे वो दिल्ली का हो या जयपुर का हो, ठीक है। और वो जंतर मंतर का पता है स्पेशलिटी क्या है, जंतर मंतर वो काइंड ऑफ एक सनक्लॉक है, मतलब पूरा साइंस यूज किया गया है उस जंतर मंतर में, सनक्लॉक है ये, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे इन्होंने बनाया है, जयपुर में, जयपुर एंड दिल्ली, जयपुर एंड दिल्ली में बनाया है, ठीक है। इवन रिसर्च सेंटर्स बनाए हैं उन्होंने, रिसर्च सेंटर्स बनाए हैं फॉर फॉर साइंटिफिक स्टडीज, तो दिल्ली में बनाया है, जयपुर में बनाया है, मथुरा में बनाया है, मथुरा में बनाया है, वाराणसी में बनाया है। तो जहां पे भी गए हैं ना, रिसर्च सेंटर बना के आए हैं, उज्जैन में ही बनाया है, ठीक है। तो साइंस वाइंस में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो ऑब्वियसली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा सवाई मिर्जा सिंह, ठीक है जी। और इनको सवाई का टाइटल किसने दिया था, तो हमने देखा था ना सवाई का टाइटल इनको किसने दिया था, तो टाइटल या था फारूक शिया के टाइम पे दिया था, क्या था टाइटल सवाई का। और इवन मतलब राजपूत को पहली बार बहुत ज्यादा मतलब इंडिपेंडेंट, काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट ही घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक रूलर होते हैं, एक रूलर कौन होते हैं और कौन से ही हैं, बस छोड़े जी, यही इंपॉर्टेंट है, मतलब राजपूत में उतना है। एक ये कर लेते हैं हम लोग, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थ्री, पृथ्वीराज चौहान, ये हमें पृथ्वीराज थ्री बोलते हैं इनको, ये हमें पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं, कि ये चौहान डायनेस्टी के थे, ठीक है। इनका कैपिटल क्या था, आगरा इनका कैपिटल था, रहा था, कि आगरा इनका कैपिटल रहा था। एंड इवन ये बहुत ही 1191 में मोहम्मद घोड़ी को पीटते हैं बहुत अच्छे से, 1192 में हार जाते हैं बैटल ऑफ टेरन में। तो ये भी इतना ही एग्जाम में इतना ही आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता, ठीक है। ये दोनों बैटल्स ही आते हैं इनके बारे में। इनके बारे में तो खैर बहुत लंबी कहानी, लंबी चौड़ी इनकी कहानी है, लाइक आई थिंक संयोगिता के साथ भी इनका अलग ही एक स्टोरी है, संयोगिता वाला स्टोरी। लाइक एक किताब है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, जो चंद्र भदोई ने लिखी है, चंद्र भदोई ने लिखी है। दिस गिव्स अकाउंट अबाउट लाइफ ऑफ पृथ्वीराज, ठीक है। पूरा पृथ्वीराज के बारे में सब कुछ बता रहा है ये, ठीक है। तो स्टोरी क्या चलता है ना, 1206 मतलब पृथ्वीराज रासो को अगर बिलीव किया जाए, तो 1192 में हारने के बाद जब बैटल हार जाते हैं ना पृथ्वीराज चौहान घोड़ी से, उनको कैद कर लिया जाता है। तो फिर 1206 में क्या होता है कि एक एक रिंग में एक शेर से, एक मतलब एक टाइगर से, टाइगर नॉट शेर, बाघ से, टाइगर से फाइट कराया जाता है इनको, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वो जो है ये अंधे हैं, मतलब पृथ्वीराज चौहान के आंख तो नोच लिए जाते हैं पहले ही बैटल में ही, अंधे अंधा पृथ्वीराज चौहान है,
और चंद्र भदोई क्या करता है, चंद्र भदोई बोलता है ये मोहम्मद घोड़ी को बोलता है, मतलब जाकर ये बेसिकली मतलब ये कहानी में लिखा हुआ है साहब, ठीक है। चंद्र भदोई बोलता है घोड़ी को, मतलब ये जाता है भेष बदल के, ठीक है, भेष बदल के जाता है, वो घोड़ी को बोलता है कि मैंने सुना है कि पृथ्वीराज चौहान जो है ना वो अंधा है, तो क्या हुआ, मतलब स्टिल वो एक तीर से बाघ को मार सकता है, मतलब एक तीर से वो बाघ को मार सकता है। सो आप मतलब क्या ऐसा कर सकते हो, मतलब वो बेसिकली मतलब ये एक गेम खेलता है बेसिकली इसके साथ। तो ये बोलता है कि अंधा क्या ही मारेगा, तो ये बोलता है ऐसा नहीं कर सकता पृथ्वीराज चौहान। तो फिर क्या होता है, फिर एक मतलब फाइनली एक क्या होता है, बाघ ऐसे है और यहाँ पे मान लो यहाँ पे तुम्हारा ये है पृथ्वीराज चौहान है, उसके पास एक बाण है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मोहम्मद घोरी मान लो बैठा हुआ है चेयर पे, चंद्र भदोई बगल में उसका नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। तो चंद्र भदोई कुछ कुछ बोलता है कि 24 गज ये वाला मतलब इस पे बैठा हुआ सुल्तान, मतलब कुछ कुछ बोलता है। और वो बोलकर इंडिकेट करता है कि जो मतलब डायरेक्शन है वो सुल्तान का कहाँ पर है, ठीक है। एंड फिर क्या होता है और फिर मतलब इतना होने के बाद भी चंद्रपति को लगता है कि पृथ्वीराज को पास ला एग्जैक्टली कि नहीं, तो वो क्या करता है, वो उसको उकसाता है, वो बोलता है कि आप बोलो ना सुल्तान, आप बोलो कि मतलब उसको थोड़ा चैलेंज करो पृथ्वीराज चौहान को। और फिर ये चैलेंज करते हैं एंड फिर चैलेंज करते हैं कि ये बोला कि पृथ्वीराज चौहान मतलब कोशिश करो, मुझे पता है तुमसे नहीं होगा तब भी कोशिश करो, ऐसा कुछ बोलता है। और फिर ये इसको मार देता है, और फिर इसको मारता है, उसके बाद चंद्रपति जाता है और इसको भी एक ये मारता है, मतलब इस पे भी मारता है और खुद भी मर जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे को मार देता है चंद्र भदोई और ये। तो ये सब लिखा हुआ है चंद्र भदोई, मतलब ये चंद्र भदोई लिखा है पृथ्वीराज रासो में ऐसा, ठीक है। तो ये कितनी सच है नहीं पता, बट पृथ्वीराज रासो में ऐसी ही बातें लिखी हुई है, ठीक है। तो आप लोग मतलब ये ऐसी बात लिखी ऐसे, मतलब ऐसे कहा जाता है, ऐसे जो पर्शियन पर्शियन राइटिंग्स को अगर हम लोग बिलीव करें ना, पर्शियन राइटिंग्स को, अगर पर्शियन जो लिखे हुए हैं कुछ कुछ जो राइटर्स है, तो उनका कहना है कि 1192 में ही पृथ्वीराज चौहान मर जाता है, ठीक है। और 12096 में जो जाट लोग है ना वो लोग मारते हैं घोड़ी को, ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ है। तो ठीक है, दोनों स्टोरीज पता होना चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं राजपूत हम लोगों का हो गया, अब हम लोग आते हैं हम लोग मराठास पे। तो मराठास मतलब अच्छा मराठास पहले हम लोग कोहिनूर की कहानी कर लें क्या एक बार, कोहिनूर कर ही लेते हैं, इंटरेस्टिंग है ना। कोहिनूर में क्या क्या होता है, मतलब कैसे कैसे डेवलप होता है कोहिनूर। तो हम लोगों को पता है सबसे पहले कि गोलकोंडा से कैसे कैसे गोलकोंडा से कैसे कैसे आता है ये हमारा क्या उसे बोलते हैं कोहिनूर, ठीक है। उसके बाद फिर ये पीकॉक थ्रोन में लग जाता है, औरंगजेब के टाइम पे ये सब हो रहा है, ठीक है। औरंगजेब थ्रोन के टाइम पे क्या हो रहा है, पीकॉक थ्रोन में ही औरंगजेब लगा दिया है कोहिनूर, ठीक है। उसके बाद फिर 1739 में आ रहा है नादिर शाह। नादिर शाह आ रहा है और वो क्या कर रहा है, वो पीकॉक थ्रोन उठा के लेके चला गया, मतलब उसमें से कोहिनूर तो ले ही जाएगा, ठीक है। तो कोहिनूर लेके चला गया, तो अभी किसके पास है, नादिर शाह के पास है, मतलब उस दुरानी डायनेस्टी के पास है, ठीक है। इसी का बेटा होता है अहमद शाह अब्दली, जिसने हम लोग पता था कि ये मतलब ये कौन है अहमद शाह अब्दली, हम लोग को पता है ना अहमद शाह अब्दली, अहमद शाह अब्दली, ठीक है। इसी का बेटा है जमन शाह, इसी का बेटा है जमन शाह। जमन शाह का किससे बैटल हो रहा है, रंजीत सिंह से बैटल हो रहा है, लाहौर वाला, ठीक है, लाहौर वाला बैटल हो रहा है। और एमआरएस को मतलब एमआरएस का रिलेशन बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा रिलेशन हो रहा है। तो जमन शाह का जो बेटा है ना शाह शुजा, तो ऐसा लिखा हुआ है कि शाह शुजा ने गिफ्ट किया है एमआरएस को महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर, ये जमन शाह ने नहीं किया है, जमन शाह ने तो लाहौर दिया है, तो बेटे ने एक कदम आगे बढ़कर कोहिनूर ही दे दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर जो महाराजा रंजीत सिंह है, महाराजा रंजीत सिंह है उनके बेटे उनके मतलब वो उनके जो लास्ट रूलर है, मतलब उनके जो डिसेंडेंट्स हुए, जो लास्ट में आता है दलीप सिंह। और वो गिफ्ट कर देता है क्वीन विक्टोरिया को। तो अभी कोहिनूर किसके पास है, अभी क्राउन के पास ही है, मतलब बेसिकली इंग्लैंड में है हमारा कोहिनूर, ठीक है। जो कि गोलकोंडा का कोहिनूर अभी इंग्लैंड के पास है, ठीक है, ठीक है जी। तो अब मुझे थोड़ा सा क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि 25 ये हो चुके हैं, 25 स्लाइड्स हो चुके हैं। मैं फिर से ये खोलता हूँ,
ओके, तो कोहिनूर की हमने कहानी देख ली पूरी, मस्त अच्छी कहानी थी, अच्छी कहानी थी। अब लोग देखते हैं शिवाजी के बारे में, मतलब मराठास के बारे में हम लोग देख लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है, मराठास। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट जो बैटल्स हो रहे हैं, मतलब वो क्या क्या हो रहे हैं। 1657 में बैटल हो रहा है शिवाजी और औरंगजेब में। ये पहला फाइट है मराठा लोग का। शिवाजी ऑब्वियसली हार जाते हैं, बहुत छोटा इनका आर्मी है। औरंगजेब तो सुल्तान है, मतलब बेसिकली पूरे इंडिया का पे रूल है, तो ये हार जाते हैं। ठीक है, 1667 मतलब शिवाजी समझ जाते हैं कि मतलब डायरेक्टली अभी हम लोग युद्ध नहीं कर सकते हैं। 1664 में क्या होता है, फर्स्ट लूट हो जाता है सूरत में। फर्स्ट लूट ऑफ सूरत एग्जाम में आता है ये, ठीक है, फर्स्ट लूट ऑफ सूरत। ठीक है, और 1669 में सेकंड 1670 में, सॉरी 1670 में सेकंड लूट करते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये सब चीजें तो हो रही हैं, लेकिन पता है क्या होता है, मतलब 1664 तक ना शिवाजी के पास 23 फोर्ट्स हैं, मुगल्स के 23 फोर्ट्स मुगल के कैप्चर कर चुके होते हैं। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली हमने देखा था औरंगजेब के टाइम तक 1665 में मान सिंह को ही भेज दिया औरंगजेब। मान सिंह को भेजा, ऑब्वियसली मान सिंह बीइंग अ वेरी ब्रेव कमांडर इन चीफ, क्या कर रहे हैं, शिवाजी सारा ले रहे हैं। तो फिर होता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, और 23 फोर्ट लौटाने पड़ रहे हैं, 23 फोर्ट शिवाजी को लौटाने पड़ रहे हैं। एंड इवन ही हैज टू अपीयर इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के कोर्ट में भी अपीयर होना पड़ रहा है एज पर द ट्रीटी। ठीक है, ये सब चीजें हो रही हैं। फिर 1674 में एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता है कि रायगढ़ फोर्ट में, मतलब क्या हो जाता है कि अभी तो शायद 3 साल तक जेल में रहते हैं, ऐसा कुछ सीन रहता है। फिर 1670 में फिर सेकेंड लूट करते हैं, और फिर 1674 में पहली बार, मतलब एक इनका कोरोनेशन हो रहा है ऑफिशियली, मतलब ऑफिशियली राजा बन रहे हैं रायगढ़ फोर्ट में। रायगढ़ फोर्ट में कोरोनेशन हो रहा है किसका, शिवाजी का। ठीक है, कोरोनेशन हो रहा है, और कौन कर रहा है भाई, तो गंगा भट्ट कर रहा है। गंगा भट्ट, स्पेशली ये बेचारा आता है कहाँ से, वाराणसी से आ रहा है। ये भी पूछता है एग्जाम में, ये कहाँ से आ रहा है, तो ये वाराणसी से ये पंडित आ रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, एंड ही इज डूइंग कोरोनेशन ऑफ शिवाजी। ठीक है, तो इनको इसी वक्त टाइटल क्या क्या मिल रहा है, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी छत्रपति महाराज का टाइटल मिल रहा है एक्चुअली, छत्रपति महाराज का टाइटल मिल रहा है। और एक और जो औरंगजेब, ये लोग मतलब जो बेसिकली मुगल वाले लोग हैं, वो लोग इसको बोल रहे हैं हिंदू बादशाह के नाम से। ठीक है, दो टाइटल्स इनको मिल रहे हैं। फिर 1678 में क्या हो रहा है कि शिवाजी ने नेवी स्टैब्लिश किया। ठीक है, तो नेवी मिडिएवल टाइम में नेवी बहुत कम ही लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो ये नेवी स्टैब्लिश करने वाला मतलब बेसिकली काइंड ऑफ ये लोग फर्स्ट इन द मिडिएवल। जैसे मुगल ये लोग का कोई अच्छा खासा नेवी नहीं था, प्रॉपर नेवी नहीं था, लेकिन मुगल मतलब लेकिन मराठास फोकस्ड ऑन नेवी। ठीक है, और इनका जो नेवी का जो चीफ था ना, वो उसको क्या बोलते हैं पता है, उसे बोलते हैं दरिया सरंग। ये एग्जाम में पूछता है, दरिया सरंग। ठीक है, ठीक है, तो इनके पता इनका 3 आर्मी था, एक था नेवी था, ठीक है, एक था वही चैरियट का सेना था, चैरियट वाला। तो वो इसे हमने देखा था कि मौर्याज में भी ये सब थे। ठीक है, फिर एक गज सेना है, गज सेना मतलब एलिफेंट्री है, और एक अश्व सेना है मतलब कैवलरी है। ठीक है, एलिफेंट्री और कैवलरी दोनों है। तो ये तीनों चीज तो कॉमन है। नेवी थोड़ा सा इनको अलग बना दे रहा है, इनके आर्मी को थोड़ा सा एज दे रहा है। अच्छा, तो नेवी का जो ये दरिया सारंग है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, तो हेडक्वार्टर है कोलोबा, और कोलोबा अभी का क्या, अभी का मुंबई। ठीक है, तो ये बातें हैं इतनी। उसके बाद हम लोग आते हैं इसमें, अब शिवाजी के बाद क्या होगा उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो शिवाजी के 2 बेटे हैं, शिवाजी के 2 बेटे हैं, एक का नाम है राजा राम, और एक का नाम है संभाजी। एक का नाम है संभाजी। ये राजा राम को तो औरंगजेब ही मार दे रहा है 1700 में, 1700 में औरंगजेब मार दे रहा है। संभाजी को क्या कर रहा है, ये संभाजी आपको याद होगा, एक जो अकबर जो कि औरंगजेब का जो बेटा था, उसको हेल्प कर रहा है, अकबर को हेल्प कर रहा है। ठीक है, अकबर को हेल्प कर रहा है, औरंगजेब इसको भी जेल में डाल दिया, इसके दांत, इसके नाखून वाखून निकाल दिए, मतलब बहुत कुछ किया इसके साथ। लेकिन
जब 1707 में जब औरंगजेब मरता है, बहादुर शाह वन आता है, तो इसको रिलीज मिल गया, इसको मिल गया है रिलीज। ठीक है, जो बहादुर शाह वन है वो चाहता है कि सबके साथ अच्छा रिलेशन रखें, क्यों ही झगड़ा वगड़ा रखें औरंगजेब की तरह, हम लोग थोड़ा अच्छा रिलेशन रखेंगे सबके साथ। तो वो संभाजी को रिलीज कर दे रहा है 1707 में। यहाँ पे क्या हो रहा है 17 में, तो ये मर जा रहा है बेचारा राजा राम, लेकिन जो शिवाजी टू है, शिवाजी टू है ना, उसको नेक्स्ट रूलर बना दिया है, नेक्स्ट रूलर बना दिया है। क्यों? क्योंकि ये संभाजी तो जेल में है, तो गद्दी पे कौन बैठेगा, तो यही है, शिवाजी टू है नेक्स्ट रूलर। ठीक है, एज पर ये। ठीक है, और जो ये है ना ताराबाई, ताराबाई इसकी वाइफ है, ताराबाई। ठीक है, मतलब इनकी मम्मी, शिवाजी टू की मम्मी हो गई ताराबाई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब 1707 में जब रिलीज हो गया ना, तो अब हो गया, गद्दी की लड़ाई हो गई मराठास में। इसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ खेड़ा। खेड़ा को पता है कहाँ पे, गुजरात में एक जगह है खेड़ा। ठीक है, तो बैटल ऑफ खेड़ा हुआ जिसमें कि शाहू जीत जा रहा है। ठीक है, और शाहू कौन है भाई, ये संभाजी है। ठीक है, और ताराबाई हार जा रही है। तो ये सब पूरा ये चल रहा है, ये सब बैटल चल रहे हैं। उसके बाद अब क्या हो रहा है, मतलब ये तो फाइट फाइट रिजॉल्व हो गया इन लोग के बीच का। उसके बाद जो शाहू है उसने एक सिस्टम शुरू किया, उसने शुरू किया पेशवा सिस्टम। पेशवा सिस्टम शुरू कर रहा है ये शाहू। तो अब क्या हो गया ना, और शाहू ने एक और काम किया, कि जो कैपिटल है रायगढ़ से चेंज करके, रायगढ़ से कैपिटल चेंज करके उसने कर दिया सतारा, सतारा कैपिटल चेंज कर दिया। तो अब क्या हो गया ना, कि अब जैसे कि अब काइंड ऑफ सिस्टम, पेशवा इज द हेड काइंड ऑफ, मतलब वो जो हो गया ना, अब जो रूलर है वो तो मतलब प्रेसिडेंट जैसा हो गया, जो पेशवा है ही इज द पीएम, और वही हेड है। ठीक है, वही हेड है। तो जो फर्स्ट पेशवा है वो कौन है, फर्स्ट पेशवा सबसे एग्जाम कौन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो हो गए हमारे बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है जी, तो बालाजी विश्वनाथ ऑब्वियसली लाइक ही स्टार्टेड, लाइक अब क्या हो रहा है ना कि इंटीग्रेट कर रहे हैं, मराठास को इंटीग्रेट कर रहे हैं, लाइक ऐसा नहीं कि आपस में मत लड़ो, सब इंटीग्रेट हो जाओ, ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके ही जो बेटे होते हैं वो होते हैं बाजीराव वन, बालाजी विश्वनाथ, एंड ही इज द नेक्स्ट पेशवा। बालाजी, बालाजी या फिर बाजीराव वन, बालाजी या फिर बाजीराव वन, जिसको हम लोग बोलते हैं बाजीराव मस्तान। इन्होंने 40 बैटल्स लड़े और 40 में जीता है, 40 आउट ऑफ 40 इनका स्कोर है इन टर्म्स ऑफ बैटल। और ही इज ऑल्सो नोन एज अनडिफीटेड पेशवा, अनडिफीटेड पेशवा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये तो सबको ही हराते हैं, मतलब इवन वो जो निजाम मुल्क है ना, मतलब वो जो निजाम उल मुल्क है हैदराबाद वाला, उसको भी हराते हैं। एंड और भी बहुत सारे को हरा कर, मतलब बेसिकली मराठा वो सबसे स्ट्रॉन्ग, मराठा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग बाजीराव वन। ठीक है, हाँ, एक हम लोग क्या करते हैं कि ये मराठा कॉन्फिडेरेसी थी। अब जैसे कि मराठा को क्या बोल रहे हैं, मराठा कॉन्फिडेरेसी। ये सॉरी फॉर मैं फिर से लिख दूं क्या? ठीक है, तो मराठा कॉन्फिडेरेसी के कब ये शुरू हो रहा है, 1720 में शुरू हो रहा है। 1720 से मराठा एक कॉन्फिडेरेसी हो चुका है। अब ये कोई प्रोविंस नहीं रहा, इट इज अ काइंड ऑफ क्या बोलूं, मतलब एक फेडरल सिस्टम, फेडरल स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। और उसका हेड कौन रहेगा, उसका पीएम कौन रहेगा, बाजीराव, मतलब बाजीराव वन तो ऑब्वियसली पहले ये रहे ना, बाजीराव वन इसके पहले ये हो गए, मतलब इसको कहा जाता है ये पहले एक्चुअल रूलर थे, क्योंकि ये कंसोलिडेट किए हैं पूरा। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के टाइम पे उतना नहीं था ना, लेकिन ये बाजीराव वन के टाइम पे बहुत अच्छा था। ठीक है, अच्छा, अब क्या हो रहा है ना कि इन्होंने क्या किया कि 5 जगह में डिस्ट्रीब्यूट किया, मराठा एम्पायर को 5 प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, एक हो गया सिंधिया,
सिंधिया हो गया, एक हो गया होलकर, ठीक है, होलकर। फिर एक हो गया पवार। एक्चुअली 5 ज्यादा कर दिए हैं, 5 शुरू में करते हैं, फिर और एक कुछ छठा भी, फिर मतलब एक पेशवा खुद भी तो है ना, तो वो ही इज काइंड ऑफ सेंट्रल, ठीक है। तो एक गायकवाड़, गायकवाड़ और एक भोसले, ठीक है। और इन सब का जो हेड है वो पेशवा है, मतलब पेशवा। तो सबका एक एक कैपिटल हो गया। एक सिंधिया कैपिटल क्या हो गया, तो इवन अभी 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 ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है अभी एक्स कांग्रेस एमपी थे, अभी शायद बीजेपी में आ गए, तो वो ग्वालियर ग्वालियर के ही हैं, मतलब सिंधिया फैमिली ग्वालियर की ही फैमिली है। होलकर स्टेडियम इंदौर में, तो आपको याद रह सकता है इंदौर में है होलकर, होलकर। पवार्स थे ये धर, धर इनका कैपिटल था, ठीक है। धर अभी कह सकते हो आप काइंड ऑफ महाराष्ट्र में ही है। फिर गायकवाड़, गायकवाड़ हैं ये बड़ौदा वाले एरिया में, बड़ौदा वाले एरिया में। भोसले है नागपुर में, ठीक है। और जो पेशवा है वो पूना से अब चल रहा है, पूना सतारा एरिया, पूना और सतारा एरिया चल रहा है, ठीक है। तो पूना अब पूना में कौन बैठा हुआ है, पेशवा लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये सब फैमिलीज हैं। और ये जो है ना, ये यंगेस्ट पेशवा भी रहते हैं, जो बाजीराव वन है ना, ही इज ऑल्सो द यंगेस्ट पेशवा। 20 साल की उम्र में ही ये पेशवा बन जाते हैं, ठीक है। और वो तो 40 बैटल इन्होंने जीतते ही हैं। और इवन पता है क्या क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें। एक तो निजामुल मुल्क को हरा रहे हैं 1738 में, निजामुल मुल्क को हरा रहे हैं। फिर 1739 में, 1739 में क्या कर रहे हैं, बसाइन और सायल सिटी को कैप्चर कर रहे हैं। जो बसाइन है, बसाइन एरिया एंड सायल सिटी, किससे कैप्चर कर रहे हैं, तो पोर्टुगीज से कर रहे हैं, पोर्टुगीज से कैप्चर कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये भी कर रहा है, मतलब बाजीराव मतलब ये काम कर रहा है, ये हमारा बाजीराव मस्तानी, ठीक है। तो बसाइन साथी भी कैप्चर कर रहा है पोर्टुगीज से, ठीक है। तो अब ये सब बातें हैं, एक दो फेमस कोटेशंस भी हैं। इन्होंने कहा था कि लेट अस स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ द विदरिंग ट्री एंड द ब्रांचेस विल फॉल ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है। इनका ये फेमस कोटेशन था। और ये सब है कुछ कुछ बातें। उसके बाद फिर आते हैं बालाजी बाजीराव। क्योंकि एक्चुअली मैंने आपको बोला था कि ये बालाजी बाजीराव वन सेम नहीं है, ये बालाजी नहीं है, ये बाजीराव वन बस है, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ के एक बेटे, मतलब ये बेटे हैं बाजीराव वन, और उसके बाद बाजीराव वन के बाद जो रूलर आएगा वो है बालाजी बाजीराव, ठीक है। इन्हीं का पॉपुलर नाम क्या है, जिसको कि हम लोग जानते हैं, मतलब एक नाना साहेब है। तो ये वो नाना साहेब नहीं है जो कि हमारे उस टाइम भी चलते हैं ना, झांसी वाले रानी के टाइम पे भी चलते हैं, 1847 में भी एक नाना साहेब चलते हैं ना, राइट। तो वो भी नहीं है, बट इनको इनका भी नाम नाना साहेब है। एंड ठीक है, ये फिर आगे आ रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, इन्होंने संभाला है। फिर उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इनके टाइम पे हो रहा है, इंपॉर्टेंट चीज, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो रहा है। आपको पता है ना किसके किसके अगेंस्ट हो रहा है, तो ये बैटल में भी अगेंस्ट हो रहा है, मराठास वर्सेस अहमद शाह अब्दाली है, अहमद शाह अब्दाली है। तो अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, एंड इट वाज अ सेटबैक टू मराठा एक्सपेंशन, कि मराठास को बेसिकली चेक किया गया है। तो बाजीराव के टाइम पे मतलब बेसिकली कुछ कुछ बैटल्स हार जा रहे हैं, तो ये उतने ही पॉपुलर नहीं है, ठीक है। तो ये इतनी बातें ये रहेगी। अब हम लोग देख लेते हैं आज का एक और टॉपिक, छोटा सा है, वो कहीं लेते हैं, 5 मिनट टॉपिक है। एंड दैट इज व्हाट, एंग्लो इट्स 11:30, ओके लेट्स लीव इट, लेट्स डू इट टुमारो, ओके। तो थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया है छोटा सा, वो मॉडर्न में भी आ जाएगा। टीपू सुल्तान वगैरह वाला टॉपिक जो है वो हम लोग देख लेंगे, इवन एंग्लो फ्रेंच वॉर भी देख लेंगे, तो ये सब मॉडर्न में ऐसे भी आ जाएगा। सो मिडिएवल मोर और लेस खत्म हो चुका है आपका। कुछ कुछ पार्ट जो होता है ना कि मिडिएवल और मॉडर्न का मिलता है, मतलब ऑब्वियसली हिस्ट्री वाज नॉट रिटन टू गेट डिवाइडेड इनटू मिडिएवल एंड मॉडर्न, राइट। सो ऐसी क्लासिफिकेशन हमने कर दिया अपने पढ़ाई को इजी बनाने के लिए, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो हम लोग वो टाइम देखेंगे, राइट फ्रॉम लाइक हाउ द
Mughals fell and then how Britishers expanded and even European expansions कैसे कैसे होते हैं. So we will see that in next class. So tomorrow will be the first class for modern history. So let's meet tomorrow. Until then, good night and take care.